वर्ग के समापन में प्रगट कार्यक्रम में वैसे देखा जाए तो इस कार्यक्रम का पूरा संदेश आपके सामने आ चुका है। जो अमृत वचन आपने सुना, जो गीत आपने सुना, महास्वामी जी का जो आशीर्वचन हमको मिला है और स्वयंसेवकों ने जिस प्रकार की कृति यहाँ करके दिखाई है, इसको जरा देखते हैं और उसको सोचते हैं तो हमको ध्यान में आता है ये काम क्यों चलता है, इसकी क्या आवश्यकता है। भारत की आवश्यकता सबको है, ये तो अब उजागर हो गया है। यानी बहुत दशक पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने ऐसा कहा था कि इस सहस्त्र का प्रारंभ यूरोप के दिग्विजय से हुआ होगा तो भी इसका अंत भारत की दृष्टि में से होना चाहिए, नहीं तो मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। तब तो भारत को इस युग में अंत में मार्गदर्शन करके दुनिया को चलाना चाहिए। ऐसा सुन के हम लोगों को हंसी आती थी अपने देश को देखकर कि ये हम है कहाँ और बात कहाँ हो रही है, बात कौन सी हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बातें दुनिया की चर्चा में है और भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा हुआ है कि हाँ, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। G20 जैसे और एक समूह का अध्यक्ष पद भारत की ओर आना कोई सामान्य बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जितना सारा पुरुषार्थ हुआ उसके सुफल के रूप में ये सारे लक्षण हमारे सामने है। लेकिन हम जानते हैं अभी बहुत दूर जाना बाकी है, ये प्रारंभ है और जाना बाकी है तो कौन जाएंगे? पूरे समाज को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भारत का विश्वगुरु बनना है वो किसी विशिष्ट संस्था के द्वारा, तंत्र के द्वारा ऐसे नहीं होगा। भारत को विश्वगुरु क्यों बनना है? स्वामी जी ने बताया, स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आज की स्थिति ऐसी है कि जीवन जीने के अनेक प्रयोग, मनुष्य का जीवन सुखी हो, पूरे समाज मानवता का जीवन सुखी हो, सृष्टि भी सुखी रहे, सबको सुख मिले, कोई दुखी न रहे, इस उद्देश्य से दुनिया में अनेक प्रयोग गत 2000 वर्षों में हुए, परंतु किसी का फल मनुष्य को पूर्ण सुख देने वाला नहीं हुआ और एक साथ सबको सुख देने वाला तो बिल्कुल नहीं हुआ। अनेक प्रकार की ठोकरें खाकर आज विश्व पुनर्विचार कर रहा है कि हमारी वो सारी बातें अधूरी रही, परिणाम नहीं दे पाई। अब परिणाम देने वाला नया रास्ता भारत से ही मिलेगा, क्योंकि एक साथ सबका सुख, शरीर मन बुद्धि का एक साथ सुख, मनुष्य, मानव समाज और सृष्टि का एक साथ सुख, अर्थ और कामों की आवश्यकता जितनी है उतना पूरा होते हुए भी मुक्ति की ओर मनुष्य बढ़े, ये दिशा देने के लिए जो चौथी जोड़ने वाली बात है वो केवल भारत के पास है। भारत में ही उसका अनुभव पहली बार किया गया और भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने दुर्धर तप से
उस सत्य को, क्योंकि वो सत्य कहता है कि सारा अस्तित्व एक है, इसका मतलब है सारा विश्व एक है, इसका मतलब है सारा मानव समाज हमारा कुटुंब है, इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सृष्टि से संबंध क्या है? सृष्टि को हम माता मानते हैं, हम उसके पुत्र हैं, इसलिए तुलसी को भी माता कहेंगे, गौ को भी माता कहेंगे, पृथ्वी को भी माता कहेंगे, नदी को भी माता कहेंगे। वो हमारी पालन करती है, इसलिए कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है, वो मां है। सारा विश्व क्या है? अपना कुटुंब है। अगर ऐसा है तो हमको जो जोड़ने वाली बात मिली, जो सबका सुख एक साथ प्रदान करती है, वो सारे विश्व को देनी चाहिए। उसके लिए एक समर्थ राष्ट्र की उत्पत्ति उन्होंने की, बहुत परिश्रम किया। कितने लोगों को शिक्षित करना पड़ा होगा ऐसा एक पूरा राष्ट्र जगाने के लिए। वर्णन आता है वेदों में, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विधा तपो दीक्षाम उपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप के द्वारा जो किया, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए इस राष्ट्र को हिंदू कहा जाता है। स्वामी जी ने बताया, हिंदू सर्वपंथ समादर को लेकर चलता है। क्यों? इसलिए कि हिंदू किसी एक पूजा का नाम नहीं है। हिंदू जानता है परंपरा से कि वो सत्य एक ही है, सब उसकी ही पूजा करते हैं, सर्वदेव नमस्कारम, वही जाता है। जो जिस भाव से मेरी प्रार्थना करता है मैं उसको प्राप्त होता हूं, उसी भाव से। वो सत्य जानने के लिए हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि से प्रयास करता है, वो बुद्धि के परे है। वो अनुभव करने वालों को वर्णन करना नहीं आता, क्योंकि वर्णन करने जाएंगे तो वो अपनी बुद्धि के मर्यादा में सीमित होता है। और इसलिए ऐसे अनिर्वचनीय सत्य की अनुभूति करने के रास्ते एक एक व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। अलग होने से बिगड़ता नहीं, रास्ता समान होने की आवश्यकता नहीं, गंतव्य एक चाहिए। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, ऐसा जो मानते हैं। और इसलिए यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक नहीं समझते। डाइवर्सिटी को लेकर हम जी सकते हैं, सब डाइवर्सिटी साथ में चल सकती है, क्योंकि डाइवर्सिटीज आर द मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ सेम यूनिटी। ये जानने वाला व्यक्ति हिंदू है। परंपरा से भारत में इसका अनुभव किया गया, भारत में इसका विकास हो गया। भारतीय पंथ संप्रदायों के लोगों में, भारतीय प्रांतों के लोगों में, भारत में जितने विभिन्न प्रकार मनुष्यों के माने जाते, उन सब प्रकार के लोगों ने अपना अलग अलग वैशिष्ट्य, उसका तो रक्षण किया, उसका सम्मान किया, सबके वैशिष्ट्यों का सम्मान किया। लेकिन इस एक बड़ी बात को लेकर वो एक समाज बन गए, विविधताओं को रखते हुए। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसलिए भारत को एक नाम दिया गया, सिंधु नदी के उस पार के लोग। स कहा होता है, हम हिंदू हो गए। हिंदू परंपरा से भारत का रहिवासी और भारत का उत्तरदायी है। और हिंदू कौन है, इसका असली उत्तर यह है कि जो भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जो इस प्रकार एकत्व का परिचय देने वाली, सबको साथ लेकर चलना सिखाने वाली सद्भावी संस्कृति है। ऐसा चलने के लिए संयम सिखाती है, कृतज्ञता सिखाती है। उस संस्कृति के संस्कारों के अंदर चलने का प्रयास करने वाला। और ऐसी इस संस्कृति को संवर्धित, सुरक्षित करने के लिए जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया,
उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है, चाहे वो भाषा कोई बोले, चाहे वो किसी की पूजा करे या न भी करे, चाहे वो कपड़ा किसी प्रकार पहने, खान पान रीति रिवाज कुछ भी रखे, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्मा हो, किसी प्रांत का रहने वाला हो, हिंदू इन सब की वैशिष्ट्यता को कायम रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, इन सब को अपने आप में समाकर एक समाज बनाता है, वो हिंदू है।